देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। जी अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा। कौन है यार? और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज थोड़ा अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा मोबाइल थोड़ा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य से बन के आ रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। यूपी में बीजेपी ने नारा दिया है 80 का आधार 400 पार और मोदी सरकार। इस जीत को लेकर के 80 सीटों की जीत पे बीजेपी पूरा फोकस कर रही है। खास तौर पर वो सीटें जो पिछली बार वो हार गई थी, या फिर ऐसी सीटें जिन्हें विपक्ष के तौर पर गढ़ के रूप में लिया जाता है। अमेठी उनमें से एक है। कन्नौज की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, ये कभी समाजवादी पार्टी के गढ़ माना जाता था, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ऐसे में कन्नौज की चर्चा चल रही है, जहां पर सुब्रत पाठक बीजेपी के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। सवाल यही है कि कन्नौज में आखिर कैसे लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी ऐन वक्त पर पिछले कुछ समय से कई सीटों पर उन्होंने ऐसा किया कि प्रत्याशी बदले। ऐसे ही एक नाम पर जहां पर शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ने जा रहे थे, बाद में उनके बेटे का नामांकन हुआ, वो प्रत्याशी बन गए। अब ये आ रहा है कि तेज प्रताप यादव की जगह पर हो सकता है अखिलेश यादव आखिरी दिन नामांकन करें और उस इलाके का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं साधने में वो सफल हो, ऐसे पार्टी के लोग कहते हैं, उनके वहां पर जो जानकार हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे? क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से वहां समीकरण है ऐसे में वो चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, या फिर इंडी अलायंस की तरह पे जिस तरह वो चुनाव को लड़वा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कन्नौज से सीट ना लड़े, क्योंकि चुनाव में वो वहां फंस सकते हैं, उन्हें अपनी रैलियों के लिए वक्त देना पड़ेगा और ऐसे में बाकी सीटों पर उनके जाने के लिए मुश्किलें होंगी। लेकिन क्या होगा देखना होगा। कहीं ना कहीं टिकटों को देने में और उसके बाद पर्चा भरने में सब जगह रणनीति दिख रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की। तो कन्नौज में आखिर पर्चा कौन भरेगा, इस सस्पेंस को भी देखना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन डिजिटल, लखनऊ। देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। जी अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा। कौन है यार? और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज थोड़ा अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा मोबाइल थोड़ा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य से बन के आ रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा।